आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ बोहरा। खबरों की शुरुआत करेंगे। एसआईओ पुलवामा ने 3 दहशतगर्दों और एक दहशतगर्द साथी के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। एसआईओ पुलवामा ने 3 दहशतगर्दों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें एहसानुल हक शेख साकिना मरन पुलवामा, अवैस फिरोज मीर साकिना फरिस्तबल पामपोर और अबरारुल इस्लाम साकिना पाकिस्तान शामिल हैं। ओएस फिलहाल पीओके में है। दहशतगर्दों के साथी का नाम इश्तियाक नजीर डार साकिना इशमिंदर पुलवामा है। वो फिलहाल हिरासत में है। एनआईए कोर्ट पुलवामा में चार्जशीट पेश की गई और इसी केस में एक और मुलजिम अब्बास मजीद परे साकिना इशमिंदर पुलवामा के खिलाफ चार्जशीट पहले ही जेजेबी कोर्ट पुलवामा में जमा कराई जा चुकी है। उधमपुर कठुआ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने रामबन में वर्कर्स मीटिंग में शिरकत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों को गांव में देहात में जाकर कांग्रेस पार्टी के मंशूर को हर घर तक पहुंचाने की अपील की। वकार रसूल ने डीपीएपी उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस को बीजेपी और इनके हिमायती उम्मीदवार से मुकाबला है। चौधरी लाल सिंह ने अवाम को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देने की अपील की ताकि जम्मू कश्मीर के वकार को दोबारा बहाल किया जा सके। वानी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जवाब देते हुए कहा कि जिला रामबन की तरक्की सिर्फ कांग्रेस की वजह से मुमकिन हुई। लाल सिंह ने कहा कि इस बार वो इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। राष्ट्रीय का टनल जब हमारी सरकार थी तब थ्रू हुआ था। बानाल का टनल जब हमारी सरकार थी तब बना था। रेलवे जो है हमारे टाइम में मनमोहन सिंह बानाल आया, इनॉग्रेशन भी किया और आगे का फाउंडेशन भी डाला। और ये जो हाईवे है ये कांग्रेस की देन है। उसने डॉक्टर जितेंद्र ने 10 साल न लोगों में नजर मारी, न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, न उसने किसी का काम किया। अब उसकी हालत खस्ता है, फ्रस्ट्रेशन में ये बातें बोलता है। हिज गेम इज नाउ ओवर। वो हार चुका है। वो चौधरी लाल सिंह और कांग्रेस उसको उखाड़ के फेंक देंगे। बड़ी अच्छे तरीके से हम इस इलेक्शन में जीत हासिल करेंगे। अब चिंता मत करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन बट ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर में आजादाना इंतखाबात होने की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाहिद मुतबादिल है। इन ताकतों से दूर रहने का वाहिद मुतबादिल वोट है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत छीनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को जम्मू कश्मीर में लोगों की जबरदस्त हिमायत हासिल है और वो जम्मू कश्मीर से तमाम सीटें जीतेंगे। बट ने कहा कि लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को वोटिंग के लिए बाहर आना चाहिए अगर वो इन ताकतों से दूर रहना चाहते हैं जिन्होंने लोगों के हुकूक और वकार को छीना है। जो 8 साल हम जम्मू कश्मीर इलेक्शन से महरूम रहे तो लोगों का उतना ही जज्बा और जोश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ गया। अगरचे किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिली लगाव नहीं है या चाहत नहीं है उसको वोट डालने की या उस पार्टी के साथ चलने की, मगर इस वक्त वो समझता है हर कोई कश्मीरी के अल्टरनेट कोई नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर। हमें जो 370 का और 35A का खंजर गोपा गया है कश्मीरी को, तो उसका बदला हम वोट से लेंगे। बाकी हमें जेलों में रखा और मुख्तलिफ केसेस में मुब्तला रखा, लोगों को निकलने नहीं दिया। तो अगर आज मुझे नहीं लगता है अगर आज ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करेंगे तो आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह रहमान 3 सीटें जीत के रहे। पीडीपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग श्रीनगर में हुई। बोर्ड आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में मजमूई तौर पर बातचीत की और कुछ उम्मीदवारों के बारे में बात की, लेकिन हतमी फैसला आना अभी बाकी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से कबल अपोजिशन को कुचलने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हांजुरा ने कहा कि पीडीपी मजबूत है। अभी तज़किरा हुआ, उस पर भी बहस मुबासा हुआ, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला हमने नहीं लिया है।
अभी और भी मीटिंगें हो रही हैं पार्लिमानी बोर्ड की, और उसमें फाइनल जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज जो है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन को क्रश करने की कोशिश हो रही है, इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन होने वाला है तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से जितने भी अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जमहूरियत का गला यहाँ घोटा जा रहा है। नहीं तो इस वक्त तक कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले ये नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन पार्टी खड़ा हो जाए, तो इसीलिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से कुछ पार्टीज या बताया जा रहा है कि पीडीपी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो ग्राउंड पे कम रेजिस्टेंस है, उसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, कल ही हमारा यूथ का एक कन्वेंशन था, वहाँ मैडम की सदारत में हुआ। तो आपने भी देखा होगा कि कितने नौजवान, सिर्फ नौजवान आए थे, यूथ का इजलास था। तो उससे साफ पता जाहिर होता है कि पीडीपी कहाँ पर है। ये जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अब पीडीपी नहीं है, पीडीपी ख़त्म हो गई है, वो इलेक्शन में ये देखेंगे कि पीडीपी है या नहीं है ग्राउंड पे। कारगिल में जिस तरह से हम हंगर स्ट्राइक देख रहे हैं, उसको आप किस तरह देखें? देखिए, इन्होंने सिर्फ ख्वाब दिखाए लोगों को। इन्होंने लद्दाख को भी ख्वाब दिखाया कि हम आपको यूटी बनाएंगे और आपको 6 शेड्यूल देंगे, वो देंगे, ये देंगे। और आज देखते हैं उनका हाल क्या है कि वो कहते हैं कि हम पहले ही ठीक थे, जम्मू कश्मीर के साथ जिस वक्त हम थे वही ठीक था, अब हम ठीक नहीं हैं। न जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, न लद्दाख के खुश हैं। तो आने वाले इलेक्शन में पीडीपी को कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई लीडर यहाँ बोला है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में, तो वो महबूबा मुफ्ती है, जो हमारी प्रेसिडेंट है। तो मुझे लगता है कि लोग हमें मायूस नहीं करेंगे। तरक्की अब भी हमारा एजेंडा है और हम मोदी हुकूमत की रहनुमाई में दोबारा काम करेंगे। इन बातों का इजहार उधमपुर कठुआ से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में हिंदू मुस्लिम का कोई तस्वुर नहीं है और वो एक साथ रहते हैं और सबके लिए काम करते हैं। जितेंद्र सिंह पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम के लिए डोडा में थे। सिंह ने खिलनी में पार्टी कारकुनों से मीटिंग की। सिंह ने कहा कि उन्होंने तरक्की के लिए काम किया और मजहब और जात से कतई नजर तमाम बिरादरियों को तरजीह दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि उनके रिश्तेदार भी मोदी को वोट देंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर शक्तिराज परिहार भी इस मौके पर मौजूद थे। इतना गाँव विकास का हुआ है वो तो आपने देखा ही, मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ पर भी उसका एक शाहकार मौजूद है। ये 244 नंबर नेशनल हाईवे जो खिलैनी से सुधवा देव जा रहा है, गोवा, बाकी छोटे छोटे गाँव को छूटा हुआ बड़ौदा, अम्बल के बरगरा का। लेकिन साथ ही साथ हमने इन 10 वर्षों में, इन 10 सालों में एक बड़ी बाहोश कोशिश की है कि ये जो तकसीम की सियासत डोडा जिला में होती रही और सवाई डोडा जिला में कांग्रेस की ओर से, उसे खत्म कर दें। मजहब के नाम पर वोट लेना ताकि वो पुष्ट दर पुष्ट अपना राज चला सके, हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि हम हर फिरके के लोगों को एक बराबर सहूलत पहुंचाएंगे। जहां वोट मिला, जहां नहीं मिला, ना जात, ना पात, ना मजहब, ना धर्म। श्रीनगर के नूरपुरा इलाके में इतवार की रात एक रिहायशी मकान को जबरदस्त आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आग की इस वारदात में लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ है। मुतासरा खानदान ने इंतजामिया से बरवक्त इमदाद की दरख्वास्त की। आग लगने की वजह गैस का इखराज बताया जा रहा है। फायर टेंडर्स की बरवक्त कार्रवाई से मजीद नुकसान से बचा गया, जो कि ज्यादा हो सकता था। यह ज्यादा आबादी वाला इलाका है। मुतासरीन ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है ताकि वो दोबारा आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके। तून 10 बजे बग लोग यह नार रात शामस तो यम सात मे हुतन बम करान खयाम मे बूज बास दवान दवान मगर 10-15 मिनटन मज नार अमो सोरे डैमेज कोर्मुत। शुक्र गुजार फायर सर्विस वाले तमो कर वारिया एफर्ट्स, मगर मे बासान यह मेन रिक्वेस्ट यम सात फायर सर्विस तम आई यपर खयाम साइड किन अपर रोड ब्लॉक अपर बंद स्मार्ट सिटी तम आई खानियार किन तपर टित तम लग तम 15-20 मिनट नतीज गो लेट यह मकल सोरे अस गन यू डैमेज कहें।
मेरी दाम को ज्यादा मैं गई 5 वरी खानदरस में सोरे ज्यादा त्राम बे कैश तो मैं रूद में कीन मैं रूद में कीन मैं जिन्हें नीचे तो पाला वाला तो ऐसे नवेल चित्ते तो रूद मुझ बस लगभग 10 बजे, पौने 10 बजे इसी के आसपास। फिर मैंने जब लोकल्स को जब फ़ोन किया, मतलब मस्जिद में भी ऐलान कराया, तो बोला यहाँ पे आ गया, तो उसी के साथ फायर सर्विस को भी फ़ोन किया, वो भी फिर टाइम भी आ गए, तो फिर जब तक वो पहुँच गए थे तो तब तक ये सब खत्म हो जाएगा। नवपुरा श्रीनगर में कल शाम 10 बजे के आसपास एक रहायशी मकान में आग नमदार हुई। उसके बाद जो है पूरा जो ये मकान है जल के राख हो गया है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। जो अंदर का सामान है वो पूरी तरह से जला हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कैश और सोना भी था जो जल के राख हो गया है और बताया जा रहा है कि 50 से 60 लाख जो है नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो फायर सर्विस का अमला है वो यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया, जिसकी वजह से आग पे काबू पा लिया गया, लेकिन जो नुकसान है वो बहुत है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि जो जानी नुकसान है वो इसमें नहीं हुआ, हालांकि माली नुकसान बहुत है। और अब ये सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए ताकि फिर से अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरू कर सके। अयूब खान के साथ रईस मगरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। और इस बीच टनबर कुंजर के मंगलारा के हरदबनी गांव में भी बीती शब आतिशदगी का वाकया पेश आया। इसके नतीजे में एक रिहायशी मकान तबाह हो गया। इस मकान में 5 भाई रिहाइश पजीर थे। 2 मकान भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस वारदात में लाखों रुपये मालियत का नुकसान हुआ। इस वारदात में जेवरात और दीगर मालो असबाब शामिल हैं। मुतासिर अब खुले आसमान के तले आ गए हैं और इमदाद के तलबगार हैं। मुतासिर ने साहिब सरवत लोगों और सरकार से मदद की अपील की है। आग नमदार होने के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन इतनी आग तेज थी कि इसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। बाद में आग को मजीद फैलने से रोका गया। 2 बजे लगी है, हमको मालूम नहीं था, हम नीचे सो रहे थे। एक्चुअली हम ये यहाँ पर 5 भाइयों का यहाँ पर जो ज़्यादा था एक ही होते थे जनाब, तो हम नीचे सो करते, हमको अचानक सडनली ये आग लगी है। तो 5 लगभग आधा घंटा में ये सब नाश्त नाबूद हो गए, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अल्लाह से यकीन कीजिए, कोई यानी कि कोई चीज़ ही नहीं बचा है। जो यहाँ पर जो सोना था, चांदी था, वो लगभग 20-25 लाख का नुकसान हो गया हमको ये पर जनाब। अल्लाह से यकीन कीजिए आप, यही गवर्नमेंट से कंसर्न गवर्नमेंट जो आती है क्या वो आए यहाँ पर तस्दीक कीजिए और हमें बस उस काबिल बनाए कि हम अपनी फिर से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं जनाब। इस वक्त हम रोड पे पड़े, वो हमारे देखिए माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप, क्या किसी का कहेंगे। इनको लगभग एक भाई को 7-8 लाख रुपए का मतलब नुकसान हो गया है, तो ये गरीब है। फिर मतलब 1 घंटे के बाद फायर सर्विस आई, तब तक सब खत्म हो चुका था। ये पूरा नुकसान हो गया इनको कुछ बचा नहीं है, ना ऊपर डालने के लिए कुछ कपड़ा है, ना नीचे बिछाने के लिए कुछ कपड़ा है। अब हमारे कश्मीरी अवाम से गुजारिश है, अगर किसी के पास फीस भी लूंगा, अल्लाह की रजा में कुछ मदद होगी तो हम लोग अकाउंट नंबर भी देंगे, उसमें आप डाल सकते हैं। ये लूट असगोम 5 बजे सामान गयम सींतात नुरुदुम का चीज रुदुम नगारे सुमजन ये बागस गए मिस्किन नुरुदुम जब न कौन बजस पान पेशेंट बजे शुगर पेशेंट पान खानदार की बीमारी करो क्या मदद। इस आग की वारदात में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग की वारदात में मुकम्मल तौर पे ये मकान जो है खाकिस्तर हो गया है। चाहे यहाँ के जेवरात उनके पास था, जेवरात माल असबाब सब राख के ढेर में तब्दील हो गया है। और अगरचे आग लगने की वजह जो है वो पता नहीं चल पाया है, मगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ सारा ये जो माल असबाब है, ये मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और ये अब खुले आसमान के तले आ गए हैं। और क्योंकि इनके पास अब सहारा नहीं है और ये इमदाद के तलबगार है और मुतासरीन अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज माह रमजान का माह मुकद्दस का महीना है और ये साहिब सरवत लोगों से अपील करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इन्हें इमदाद की जाए ताकि वो रहने के लिए, आसाइश के लिए कोई मकान तामीर कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर मंगलारा से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर जम्मू के ओल्ड जानीपुर इलाके में एक दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वारदात में दुकान को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया और इसे मजीद फैलने से रोक दिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दुकान बंद कर दी तो ये हमारे घर में आए थे, हमारे ये
ये हमारे जीजा जी हैं, ये मेरे भांजे हैं, तो इन्होंने सोचा होली में काम नहीं होगा, तो इतनी देर में किसी पड़ोसी ने बात की कि यहाँ पे बिजली सर्किट हो गया, उसकी वजह से आग लग गई। किस चीज़ की दुकान थी ये बाजार काफ़ी, इस बाजार में रश रहता है। और अगर बात करें आज होली के त्यौहार पे ये दुकान बंद थी और ये दुकानें भी चंद जो आसपास की है ये भी बंद थी। तो इस हादसा जो ये पेश आया इसको सही वक्त पे दमकल विभाग ने इसका जो तोड़ है वो निकाला और आग बुझ गई। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। लोबजिंग का पूरे सरकारी एजाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिल काउंसिल के सदर एडवोकेट ताशी ग्यालसन समेत दीगर जानी मानी हस्तियों ने आखिरी रस्मात में शिरकत की। अनंतनाग के जलडोरा लारीपुर की पोरा में इलाके में एक तेंदुए की मौजूदगी के बाद पूरे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। लोगों की जानिब से वाइल्ड लाइफ महकमे को फौरी इसकी इत्तला दी गई। बड़ी मुशक्कतों के बाद तेंदुए को काबू कर लिया गया। और इस पर राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांव बनोटा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला सहित कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस जनसभा में शामिल हुए। कश्मीरी पंडित साहित्यिक संगठन नागरे लिटरेरी फोरम ने जम्मू में एक भक्तिपूर्ण मुशायरे का आयोजन किया। इस बहुभाषी मुशायरे में कई कवियों ने भाग लिया। साबिक वज़ीर शहीद शेख अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी। इस बात का ऐलान जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक एमएलए गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने किया। पुंछ के गांव मंगनाड में एक जंगली सुअर के हमले में 4 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू पुलिस ने होली की पूर्व संध्या पर ऑपरेशन चीयर्स के तहत सार्वजनिक शराब की खपत के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा है। संबंधित धाराओं के तहत 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर के नौपुरा में लगी भीषण आग की चपेट में कई इमारतें शामिल। जेएनवी खुम्बाथांग करगिल में स्वास्थ्य शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांकू करगिल की ओर से लगाया गया था स्वास्थ्य शिविर। भाजपा ने जारी की 5वीं लिस्ट। चुनावी रण में राम की एंट्री। मेरठ से अरुण गोविल तो मंडी से कंगना लड़ेंगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी की है। मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत। वहीं बीजेपी की 5वीं लिस्ट में हिमाचल से एक और नाम शामिल। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज को मिला टिकट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राब्ता कमेटी के रुकन रामलाल ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि रियासत में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल के दरमियान तकरीबन 10 से 12 साबिक वज़रा बशमूल बीजेपी के चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रंगों का त्योहार होली जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पूरे डोडा और भलीसा गद्दों में रिवायती जोशो खरोश के साथ इस त्योहार को मनाया गया। भलीसा के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने मिठाई के तकसीम के दरमियान ढोल के थाप पर रक्स करते हुए रंगों का त्योहार बढ़ चढ़ कर मनाया। कई मकामात पर दीगर बिरादरियों के लोग भी हिंदू और सिख बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले अपने दोस्तों के साथ जश्न में शामिल हुए और होली की मुबारकबाद दी। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए थे। तमाम तबका हाय जिंदगी और मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इज्तिमाई हमआहंगी की भरपूर तस्वीर को उजागर करते हुए तकरीब में शिरकत की। फाइनल में चल रहा है आज बहुत मजा आया हमें इस होली में, और ये डिस्ट्रिक्ट की सबसे पहले होली है जो इतनी अच्छे से मनाई गई। मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रही हूँ, आज पहली बार इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा और मैं चाहूंगी कि हर साल ऐसा ही हो, अगले साल भी ऐसा ही हो। जो दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हैं, दूर दूर गाँव से इकट्ठे हुए हैं इस प्ले ग्राउंड में, यहाँ पर रामलीला मैदान में, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है रंगों का सारा माहौल। हर बार ऐसी होली बने ताकि हमारा जो एक होली का त्योहार होता है अच्छे से कोऑपरेट रहे, और हम सबको बहुत खुशी भी हो रही है
कि हमारे अनुमान से ज्यादा लोग यहाँ आए और होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। माताएं बहनें भी आई, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। हम उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि हर वर्ष इतना उत्साह देख के लोगों का हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष इससे भी अच्छी होली हम यहाँ पे मनाएं। और वृंदावन के बाद यदि कहीं पूरे भारत में होली अच्छी मनेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि बलेसा का नाम लिया जाए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 118 बटालियन के एहलकारों ने जिला गांदरबल के गुंड इलाके में रंगों का त्योहार मनाया। अफसर और जवानों ने एक दूसरे पर रंग चढ़ाए और होली का रक्स किया। होली का त्योहार बहार के मौसम की आमद की भी निशानदही करता है। होली रंगों का त्योहार है जो खुशी की अलामत और बुराई पर अच्छाई की फतेह का रूप है। जवानों के साथ त्योहार मनाने वाले उहदेदारों ने कहा कि यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत है और इस दौरान दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। 118 बटालियन के कमांडेंट SS यादव ने कहा कि कश्मीर में हालात मामूल पर आ रहे हैं और जवानों और मकामी कश्मीरियों के दरमियान अच्छा तालमेल बन रहा है। मकामी लोगों ने कहा कि हमारा बहुत साथ दिया और हमारे साथ होली बड़े जोश और खरोश के साथ मनाए। उन्होंने होली के मौके पर पूरे मुल्क बिलखुसूस कश्मीरियों को खुशी और भाईचारे के पैगामात के साथ मुबारकबाद दी। उन सबको और देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से पेश करता है। होली जैसा कि होली मतलब कि एक कलरफुल, जिंदगी में कलर नहीं हो तो फिर कुछ आनंद नहीं है। तो ये जो कलर है तो रंग बिरंगे लाल पीले नीले हरे वगैरह ये हमारी सबके जीवन में हमेशा बने रहे। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलके और इत्तफाकन अभी रमजान का महीना भी चल रहा है तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण कश्मीर वासियों को, मैं सिर्फ गुंड वासियों को या कंगन या गांदरबल को, संपूर्ण कश्मीर वासियों को और देशवासियों को मैं रमजान के इस पवित्र माह की हार्दिक शुभकामनाएं CRP की तरफ से देता हूं। अपनी ड्यूटी के अलावा जब भी हम लोगों के पास फुर्सत का कुछ टाइम मिलता है तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ करके शिरकत करते हैं। इस तरह से कोई भी त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। भले हम लोग घर से दूर इस गुंड इलाके में तैनात हैं, लेकिन यहाँ पे आसाम राइफल, सिविल पुलिस और यहाँ की लोकल जनता के साथ सभी त्योहारों को हम लोग बड़े खुश मिजाज माहौल में मनाते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। मैं अपने जवानों को अपनी तरफ से ढेर सारों शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये त्योहार को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी वेसू में भी होली का त्योहार जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। कॉलोनी में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने रंगों के त्योहार का खूब जश्न मनाया। DC कुलगाम अताहरा आमिर शफीक खान ने अपनी टीम के हमरा कॉलोनी का दौरा किया और कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। पंडितों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस चीज़ की कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ताउन किया है। पहले भी उनने हम मिले थे उनसे एक बार, तो उन्होंने बोला कि हम ज़रूर इस त्यौहार में आपके साथ शमूलियत करेंगे इस चीज़ में, और हमें आज बहुत खुशी इस चीज़ से मिलती कि वो आज आए हैं। उनने हमारे साथ आज पूरा होली का जो यहाँ पर त्यौहार था मनाया और हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते। क्या मैसेज देंगे? हम मैसेज यही देंगे ये भाईचारा का प्रोग्राम है, ये अच्छी तरह से होना चाहिए। जैसे आज एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कॉपरेशन में उनके साथ हर टाइम रहेगा। और आज ये बहुत बड़ा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसमें भाईचारे का त्यौहार है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम जो DC साहब है वो आज हम पंटू को मुबारकबाद देने आए थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हम बहुत खुश हैं, बच्चे खुश हैं, बच्चों ने उनके साथ होली खेली। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ DC साहब आपके साथ होली मनाएं। तो ये भाईचारे का एक प्रतीक माना जाता है ये त्यौहार। तो उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। वो आज अपना इतना बिजी टाइम शेड्यूल से निकाल के हमारे पास आए और हमें होली की मुबारकबाद दी।